लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिर विवादों में हैं। पहले नीतीश कुमार पर दिए बयान को लेकर और अब पुलिस वाले को डांस करवाने पर उन पर दूसरी कार्रवाई तय है। सिपाही दीपक, आज ने तुक्का लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। ये है लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव। वैसे तो ये अपने बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार पर बयान और ठुमका विवाद के बाद अब स्कूटी के चालान ने तेज प्रताप को मुश्किल में डाल दिया है। तेज प्रताप होली महोत्सव के दौरान बिना हेलमेट के स्कूटी चलाते नजर आए थे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है। ट्रैफिक विभाग ने बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर तेज प्रताप यादव का चालान काट दिया। जिस गाड़ी को पूर्व मंत्री चला रहे थे उसका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन फेल था, लिहाजा पुलिस ने तेज प्रताप यादव के ऊपर 4000 का चालान किया, जिसमें बिना हेलमेट 1000 रुपए, पॉल्यूशन फेल का 1000 और इंश्योरेंस फेल मिलने पर 2000 रुपए का चालान काटा है। इससे पहले अपने आवास पर होली खेलते समय तेज प्रताप यादव सारी मर्यादाएं भूल गए थे। तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर होली खेलने के दौरान एक सिपाही को नाचने का आदेश दे दिया था। अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। विधायक तेज प्रताप यादव के इशारे पर डांस करना पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया। कांस्टेबल दीपक कुमार, जो कि तेज प्रताप के अंगरक्षक थे, उनको न सिर्फ हटाया गया बल्कि लाइन हाजिर भी किया गया। वहीं दूसरे सिपाही को तेज प्रताप का अंगरक्षक नियुक्त किया गया है। तेज प्रताप के वीडियो पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी जहां इसे आरजेडी का चाल चलन बता रही है, तो वहीं आरजेडी तेज प्रताप पर हुए एक्शन को बिहार में बढ़ते क्राइम पर पर्दा डालने की कोशिश करार दे रही है। राजद का कल्चर ही है कानून का धज्जी उड़ाना, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाना और संविधान का बार बार अपमान करना। पुलिस वाले को अगर प्रेम से बुरा न मानो होली कह रहे हैं तो इनको जागीर समझ में आ रहा है। और जो साथ रह करके डांस करवा रहे हैं, अपने साथ जो डांस करवा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स का, वो कौन सा कृत्य है? बीजेपी नेताओं ने तो तेज प्रताप यादव के बहाने लालू यादव को भी निशाने पर लिया। कहा तेज प्रताप ने आरजेडी की संस्कृति के अनुरूप काम किया है, लेकिन तेज प्रताप भूल गए हैं कि अब इनके माता पिता का राज नहीं है, अब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, जहां हर अपराध की सजा मिलनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के मऊगंज में दो पक्षों में विवाद की खबर सामने आई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है और अब पुलिस टीम जब पहुंची तो उस पर भी हमला किया गया है। उस पर बता दें आपको कि अब पुलिसकर्मी के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। अब गांव में हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। खून से लथपथ पुलिसकर्मी, दर्द से कह रहा था जख्मी युवक। इन तस्वीरों को देखकर आपको शायद ही कुछ समझ में आए, लेकिन ये मामला बहुत संगीन है। ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के मऊगंज से, जहां गांव वालों ने पुलिस टीम को बंधक बनाकर जमकर पीटा। दरअसल हुआ ये कि गांव के कुछ लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा था, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पर टीआई समेत पुलिस की टीम भी पहुंची, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। हमले में केएसआई की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दो समाज में थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी और उसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस समय उनके द्वारा पथराव किया गया, लाठी डंडे लेके महिलाएं होती। अब स्थिति ये हुई कि एकेएसआई का निधन हुआ। दुखद रहा ये घटना। दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है
और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। मामला 2 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है। हादसे में अशोक नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन अशोक का परिवार इसे हादसा न मानकर सनी नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगा रहा था। इसके बाद अशोक के परिवार ने सनी को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की, जिससे सनी की मौत हो गई थी। किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। सनी की मौत के बाद पुलिस टीम गांव पहुंची थी। आरोपियों में से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिससे गांव वाले आक्रोशित हो गए थे और पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। बाद में पुलिस ने हालात को संभाला और अब इलाके में शांति है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उन आरोपियों को तलाश रही है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं रीवा के डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने कहा है कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उनका साफ कहना है कि हम परिवार के दर्द को महसूस कर रहे हैं। एक युवक की हत्या कर दी गई है, हमारे एएसआई की भी जान गई है। इस मामले को गंभीरता से जिन लोगों ने नहीं लिया था उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारे साथ साकेत प्रसाद पांडे जी भी हैं और आप डीआईजी हैं। सर, क्या कहेंगे, अंतिम संस्कार इस समय हो रहा है, जो अपराधी इस तरह से घृणित हत्या को अंजाम दिए हैं, क्या वो लोग अभी गिरफ्त में आए पुलिस के? देखिए, बहुत ही दुखद क्षण है इस समय। हम भी इंसान हैं। कल की जो घटना हुई उसमें कुछ संदेही हमारे कब्जे में है और कुछ संदेहियों की और जानकारी मिली है। हमारी पुलिस की पार्टियां गई हुई हैं। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि आज आप ये जो देख रहे हैं, एक यंग लड़के की बॉडी थी। इनके पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे ही हमारे भी परिवार का एक एएसआई वो शहीद हुए हैं, तो हम लोगों की भी स्थिति वही है और किसी भी सूरत में किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये तय बात है। भले जो भी समय लगे, लेकिन बख्शेंगे किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर फेंके गए। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने शिकायतकर्ता के घर पर भी फायरिंग की और पथराव किया गया। वहीं फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच सड़क अफरा तफरी के बीच लोगों का बवाल। तनावपूर्ण हालात के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई पर पहुंची बात। पथराव के साथ पुलिस के सामने धाए धाए।